हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल जीके। तो आज के पहला जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा। आज के पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार का राजकीय भाषा क्या है। बिहार के जो राजकीय भाषा है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा हिंदी व उर्दू। बिहार के जो राजकीय भाषा है ये हो जाएगा हिंदी व उर्दू। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, बिहार का प्रमंडल है, मतलब बिहार में आपको बताना है कि कितना प्रमंडल है। तो बिहार में प्रमंडल की संख्या हो जाएगा 9। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कहेगा तो ये हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन हो जाएगा ए। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कहेगा तो ये कौन सा हो जाएगा। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा गोपालगंज। सबसे कम कहेगा तो ये हो जाएगा मुंगेर। सबसे कम कौन सा जिला में सबसे कम वर्षा होता है। सबसे कम वर्षा होता है औरंगाबाद में। सबसे अधिक वर्षा कहेगा तो ये होता है किशनगंज में। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है, सबसे कम होता है औरंगाबाद में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो जाएगा किशनगंज। सबसे कम कहाँ पे होता है तो औरंगाबाद में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। आपको बताना है कि बिहार में नमक सत्याग्रह जो है ये कब आरंभ हुआ था। तो ये आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 में। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है इसमें, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की जो मांग है ये कब प्रस्तुत की गई। तो ये प्रस्तुत की गई थी 1906 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ। तो ये हुआ था 1580 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। तो ये हुआ था गया में। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये बिहार में होने वाला दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन था। पहला जो हुआ था 1912 में हुआ था। कहाँ पे तो बांकीपुर पटना के करीब, जिसका अध्यक्ष कौन थे, आर.एन. माधोलकर थे। आर.एन. माधोलकर अध्यक्ष थे। और जो 1922 में हुआ था जो कि ये हुआ था गया में, इसका अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। कौन थे तो चित्तरंजन दास थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना जो था ये किया गया सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईस्वी में हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो गठन हुआ था कह रहा कि किस सन में हुआ। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो गठन हुआ था मार्च 1929 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है इसमें, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाए थे। तो ये बनाए थे शेरशाह सूरी। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। कह रहा कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। तो ये किस काल में हुआ था। तो ये हुआ था मध्यकाल में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो मुगल शासक कौन था। तो ये मुगल शासक हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो था मुक्त बना था। आपको बताना है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था ये किससे बनाया गया था। तो ये बनाया गया था लकड़ी से। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है,
अगला है पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ये बनाए थे कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाए थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार में 1857 के जो क्रांति के नेता थे कुंवर सिंह, इनका देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? स्वामी सहजानंद के संबंध हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। आगे बढ़ेंगे, अगला इसमें क्वेश्चन है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे? ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी पटना में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण जो थे ये थे समाजवादी। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण जो है ये समाजवाद पार्टी से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला हो जाएगा जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो इनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की सीमा जुड़ती है। ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला हो जाएगा पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर पुराना जो झारखंड राज्य है ये बना है? तो ये कितना प्रतिशत बिहार की जमीन लिया गया था? तो ये हो जाएगा 45.85% जमीन लेकर जो नया झारखंड है उसे बनाया गया। झारखंड राज्य के गठन जो किया गया था कब किया गया था? तो ये हुआ था कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य के गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है इसमें आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है वह कौन सा है? आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है वह कौन सा है? ये हो जाएगा सफ़ेद आम, जो कि केवल बिहार में उपजाई जाती है। अगला है इसमें से बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? तो ये हो जाएगा सोन नदी। ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार जो राज्य है स्थित है तो ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? बिहार की कौन सी नदी पे बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो कौन सी नदी पे? कोसी नदी पे। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? किस फसल के उत्पादन में है? तो ये मखाना के उत्पादन में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो बिहार में डालमिया नगर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है चमड़ा के लिए। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र के जो मुख्यालय है ये स्थित है हाजीपुर में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो बिहार में जो केला उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र है ये हो जाएगा हाजीपुर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात ये स्थित है बिहार के कहाँ पे? तो नवादा जिला में। ऑप्शन हो जाएगा बी।
आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित शहर जो है ये हो जाएगा कटिहार। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है बिहार में स्थित है। इसमें हो जाएगा कौन सा झील, अनुपम झील। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला हो जाएगा, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो ये हो जाएंगे बृहद्रथ। ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। यानी जो अजात शत्रु थे ये किस वंश के थे, तो ये थे हर्यक वंश के। आगे बढ़ रहे हैं। अगला हो जाएगा, अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। अजात शत्रु जो था किस राज्य को पराजित नहीं कर सका, तो अवंती को पराजित नहीं कर सका। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था जो था कहाँ पे थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी, तो कहाँ पे थी, ये थी वैशाली में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, तो ये हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम। पूर्णिया और मानभूम के कुछ जो इलाके थे जो कि पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने के जो माध्यम था ये क्या था, तो ये हो जाएगा आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति को ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया, तो ये दिए थे 1942 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो ये किया गया था 1908 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना कॉलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। पटना कॉलम अथवा पटना शैली के अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला इसमें क्वेश्चन है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र या पत्रिका का संपादक नहीं किया। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र या पत्रिका का संपादक नहीं किया, तो ये हंस को नहीं किए थे। बाकी सुधा पत्रिका, प्रभात, दी मुरली पत्रिका के ये संपादक थे। किसके नहीं थे, तो हंस के। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, तो ये मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। मुरली भरहवा गांव के ये निवासी थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुंवर सिंह के विरुद्ध में आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था। तो इनमें से अंग्रेजी सेना नायक कौन था जो कि कुंवर सिंह के विरुद्ध में खड़ा था, तो ये हो जाएंगे कैप्टन डनवर। ये कौन था, तो कैप्टन डनवर। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था। कुंवर सिंह के पिता का नाम हो जाएगा साहबजादा सिंह। साहबजादा सिंह ये कुंवर सिंह के पिता थे। आगे बढ़ते हैं। बिहार की प्रचलित कला है, तो बिहार की प्रचलित कला हो जाएगा मधुबनी कला। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला हो जाएगा, सोनपुर मेला को
क्या कहते हैं? सोलपुर मेला को हरिहर क्षेत्र के मेला कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है जो नौ नालंदा महाविहार है ये किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार ये किसके लिए विख्यात है? तो ये हवन सिंह के स्मारक के लिए विख्यात है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के जो कारण था ये क्या था? तो ये हो जाएगा जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। जमींदारी प्रथा का निर्मूलन ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। तो ये कौन सा आंदोलन था? बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो अब आपको बताना है कि किस आंदोलन का यह हिस्सा था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये कौन थे? बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया था। तो ये थे फरिंदर नाथ घोष। ऑप्शन हो जाएगा ए, फरिंदर नाथ घोष। आगे बढ़ते हैं, अगला है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये किस क्षेत्र की? चंपारण क्षेत्र की। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? कह रहा है कि किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये हो जाएंगे सीताब राय। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला है गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो उस समय किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। गोलघर के निर्माण 1786 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। मलिक जानी को। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो ये मिलाया था 1576 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? कह रहा है कि मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो ये किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? मुगलों के पतन के बाद बिहार जो था किसके अधीन हो गया? तो ये बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। ऑप्शन हो जाएगा सी, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। आपको बताना है कि कब सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो ये प्रदान किए थे 12 अगस्त 1765 को। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? कह रहा है कि किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन हो जाएगा डी।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो ये किससे नहीं किए थे? तो विदेश से नहीं किए थे, बाकी कौशल से, मद्र तथा बजी लिच्छवी से किए थे। इसमें नहीं किए थे, ऑप्शन हो जाएगा बी, विदेश से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? कह रहा है कि निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो ये थे बिंबिसार, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने यह किला कहाँ बनवाया था? अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ पे बनवाया था? तो राजगृह में बनवाया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका अगला जो पार्ट है अगला वीडियो में ला देंगे, तो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।